केंद्र सरकार का साल 2026 का बजट 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाएगा। इस बजट को लेकर देश भर में हर वर्ग के लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। लोगों का मानना है कि सरकार इस बार भी सभी वर्गों का ध्यान में रखते हुए बजट पेश करेगी। हरियाणा के करनाल में किसानों और व्यापारियों में बजट को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। किसानों को उम्मीद है कि इस बजट में खेती से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं व्यापारी वर्ग को व्यापार को बढ़ावा देने और राहत देने वाली घोषणाओं की आस है। अब सबकी नज़रें 1 फरवरी पर टिकी है। सुनिए इसको लेकर किसानों और व्यापारियों ने क्या कहा। जो केंद्र सरकार का बजट आ रहा है, हमारी किसानों की तरफ से ये मांग है कि एमएसपी खरीद गारंटी का कानून बनना चाहिए, जिसकी हामी प्रधानमंत्री जी ने भी भरी थी और दिल्ली आंदोलन में बिल्कुल लिखित तौर पर भी दिया गया था। तो आज तक वो बात पूरी नहीं हुई। हमारी जो प्रमुख मांग है पूरे देश के किसानों की, इस बजट में इसको प्रमुखता से शामिल किया जाए। और जो सरकार की गलत नीतियों की वजह से जो कर्जबंदी हुई है किसान पर, जो किसान 5 लाख आत्महत्याएं कर चुके हैं कर्जे के उसमें, तो उसको रोकने के लिए, किसान को बचाने के लिए कर्ज मुक्ति का भी इसमें प्रावधान बजट में किया जाए। संपूर्ण कर्ज मुक्ति किसान मजदूर की होनी चाहिए। और इसके साथ साथ हम ये कहना चाहेंगे, जो बिजली बिल है और जो सीड एक्ट के जो पार्लियामेंट में लेकर आ रहे हैं, उसे वापस किया जाए। और जैसे साहूकारों के देश में कर्ज माफी सरकार कर रही है, निरंतर कई वर्षों से कर रही है, तो उसी कड़ी में देश के किसान मजदूर का भी हक बनता है और उनको भी कर्ज मुक्त किया जाए। और हमें पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी अब की बार इस पर हमारी मांगों पर जरूर अवश्य बजट में फोकस करेंगे। सबसे पहले तो हमारी बहुत जरूरी मांग है किसानों की, जो एमएसपी के ऊपर गारंटी का कानून है, उसको कानून को लागू करना चाहिए। उससे हमारी बहुत मदद होगी किसानों की। उनके जो एमएसपी का रेट होगा उससे उसकी फसल खरीदी जाएगी, लाभ मिलेगा। इसके बिना और भी कई इन्होंने बिल जो है, जैसे बिजली बिल है, सीड बिल है, वो एक नए कानून बना के भेज दिए हैं जो किसानों का काफ़ी नुकसान करेंगे, वो बंद करने चाहिए। दूसरा, जो कृषि यंत्र हैं हमारे लगभग सारे, उनके ऊपर सब्सिडी देनी चाहिए सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट वाली गवर्नमेंट को भी, दोनों मिलाकर के सब्सिडी दें ताकि आसानी से अपना गुजारा किसान कर सके और यंत्र खरीद सके। जिससे ये जो पराली परूली साड़ने वाले यंत्र हैं उनके ऊपर भी सब्सिडी होनी चाहिए। उससे भी प्रदूषण भी खत्म होगा और किसान वो की मदद भी हो जाएगी और प्रदूषण की सरकार की जो मांग है वो भी पूरी हो जाएगी। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो मोदी जी ने किसानों से, आम जनता से जो वादे किए ना, उन वादों को भी खरा उतरे, उन वादों को जो पूरा कर दे। सबसे पहले तो C2+50 फार्मूले में हमारे फसलों के दाम तय होने चाहिए। दूसरा, किसान और मजदूर के कर्ज मुक्ति होनी चाहिए। तीसरा, जो एमएसपी में खरीद गारंटी कानून बनना चाहिए। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण जो बात मैं आशा करता हूं कि जो सभी एमएलए और एमपी है, उनको भी देश के नागरिकों के बराबर समझा जावे। उनको जो मिलने वाली 5-5 पेंशन जो है बंद करी जावे और उनको अन्य सुविधा मिलने वाली बंद करी जावे। टोल टैक्स उनका बंद किया जावे, उनको भी देश के नागरिक बनाया जावे और जो देश से जो वीआईपी कल्चर जो है खत्म किया जाए। मेरी तो सिर्फ ये 4-5 प्रमुख तौर से आशाएं हैं कि मोदी जी ने जो वादे किए वो पूरा करें और ये जो 4-5 आशा क्रम है किसान और मजदूर, इनको जो पूरा करें। ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੀਰੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਵੇਖ ਲਓ ਰੇਟ ਕੁਛ ਸੀ ਤੇ ਘੱਟ ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 200-300 ਘੱਟ ਖਰੀਦੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਤੇ ਪੂਰੀ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ कृषि यंत्रां 'ਚ सब्सिडी ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, GST ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ सस्ते रेट ਤੇ ਆਪਣੇ यंत्र खरीद सके। इस करके तो बीज खाद पे भी सब्सिडी खत्म की जाए। जब भी बजट की बात आती है, व्यापारी वर्ग को एक अलग से उम्मीद होती है कि इस बारी जो है बजट सेंटर का हो या स्टेट का बहुत अच्छे से आएगा। तो व्यापारी वर्ग तो हमेशा यही चाहता है कि GST कम हो और उसका जो फ़ायदा है सीधा सीधे ग्राहक को जाए। और गवर्नमेंट को भी टैक्स मैं समझता हूँ कि उतना ज़्यादा आएगा। जितना टैक्स हम कम करेंगे उतना लोग पक्के में काम अच्छा से करेंगे, उतना रेवेन्यू ज़्यादा अच्छा आएगा। और जहाँ तक कृषि व्यापार की बात है,
तो अभी जो है वो खाद की बात करें या इक्विपमेंट्स की बात करें तो उन पे भी उनको जीएसटी कम करना चाहिए, ताकि हमारा जो देश है वो एक अच्छा समृद्ध देश बन सके और हमारा जो खूब तरक्की करे आने वाले समय में। लग रही है उम्मीदें इस बार? हाँ बिल्कुल जी, उम्मीद तो है ही है। सब सरकार को ट्रिपल इंजन सरकार है, तो उनको मेरे हिसाब से सारी बात का अब ज्ञान भी है कि इस बार हमने क्या करना है, ताकि आगे भी अपनी जगह भी बना के रखें। और व्यापारी वर्ग एक ऐसा वर्ग है, व्यापारी वर्ग जब तक सरकार के साथ खड़ा है, सरकार जो है वो जीवित खड़ी है। व्यापारी वर्ग को देखो जी, सरकार से यही उम्मीदें होती हैं कि वो आगे कस्टमर का बेनिफिट करे, ताकि कस्टमर का बेनिफिट होगा तो ऑटोमेटिकली सरकार को जो बेनिफिट जाएगा ही जाएगा। तो उसके अंदर जो इन्होंने टैक्स की स्लैब्स कम की हैं वो एक सराहनीय है। हम चाहेंगे कि वो जो पर्टिकुलर उन्होंने स्लैब्स कटाई हैं, एक आइटम के ऊपर कटाई हैं, रॉ मटेरियल के ऊपर कई बार कई आइटमों के अंदर रॉ मटेरियल के ऊपर तो स्लैब ज़्यादा है पर उस आइटम्स के ऊपर कम है, जो कि डायरेक्ट कस्टमर तक बेनिफिट नहीं पहुंच पा रहा। तो हम यही चाहेंगे कि कस्टमर तक बेनिफिट पहुंचे और उसका सभी के सभी आप लाभ उठा सके। देखो जी, सरकार ने पिछले साल भी व्यापारियों के लिए अच्छा किया, आम आदमी के लिए अच्छा किया। हम व्यापारी वर्ग तो सरकार से यही अपील करेंगे, इस बार भी बजट जो है उसको सोच समझकर व्यापारी वर्ग के लिए और आम आदमी को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाए, ताकि आम आदमी को जो इसका फायदा होगा तो वो आम आदमी खुश होगा, तो सारी चीजें आम पहले स्टेप से ऊपर तक ठीक चलेंगी। नहीं, बिल्कुल देखो जी, व्यापारी सरकार के साथ ही रहता है, सरकार के खिलाफ कभी नहीं जाता। अगर व्यापारी खुश होगा तो सरकार भी आगे चलती रहेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।